दोस्तों, महाभारत हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में से एक है। दोस्तों, यदि महाभारत की बात करें तो ये ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल से 3 गुना बड़ा है। दोस्तों, इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं। इन श्लोकों में कौरवों और पांडवों में घटी घटनाओं के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, सरल शब्दों में कहे तो महाभारत इतना बड़ा है कि जिसका कोई अंत नहीं है। इसमें हर एक पात्र की अपनी एक अलग कहानी है और इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। हेलो दोस्तों, हाउस ऑफ मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के कुछ अनसुने रहस्य। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप में जन्म नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ था, वहीं उससे पूर्व भीष्म पितामह का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन स्वरूप हुआ। भीष्म पितामह ने जब ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ। तो उनके पिता महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से जीवित बचे विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने वेद व्यास जी की मदद से नियोग की विधि के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। माना जाता है कि ऐसे ही महर्षि भारद्वाज मुनि का वीर्य एक पर्वत की गुफा में संकलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ वह गुरु द्रोणाचार्य कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज मुनि गंगा में स्नान करती हुई एक स्त्री को देखकर मोहित हो गए, जिसके कारण उनका वीर्य संकलन हो गया, जिससे उन्होंने यज्ञ कलश में रख दिया। बाद में उससे उत्पन्न बालक गुरु द्रोणाचार्य कहलाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के दोस्त थे अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए। श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कई किंवदंतियों में ऐसा भी कहा गया है कि श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। अभिमन्यु का एक विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था, जिनसे महाराज परीक्षित भी जन्मे। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडनी आदि एक रात के लिए पुनः जीवित हो गए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। विदुर के प्राण त्यागने के बाद एक दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में सभी योद्धा प्रकट हो गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी खुश हो गए। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाक्रम करवाया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण ही जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे। युद्ध के बाद गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हो गया, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। एक दिन श्री कृष्ण को जंगल में एक बहेलिये ने पैर पर तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी।
यादव कुल का एकमात्र पुरुष ही जीवित बचा था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए थे। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन चले गए। उनके साथ कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़ के अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। अंत में युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी सहित अपने चारों भाइयों के साथ सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकल गए। स्वर्ग के मार्ग में युधिष्ठिर ही एकमात्र जीवित बचे, बाकी सभी एक एक करते गिरते गए। अंत में युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग पहुंचे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।